दोस्तों, जैसा कि वेक्टर कैलकुलस का जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको सारी थ्योरी जितनी भी थी वो सारी रिकॉल करवाई, समझाई, जो बेसिक बातें थी वो सारी क्लियर करवाई आपको। ठीक है ना। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो पुराने पेपर आए हुए हैं आरपीएससी के, सेकंड ग्रेड ही ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि वेक्टर कैलकुलस में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। लगभग हर पेपर में आपको पाँच छः क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जो 5-6 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो अगर मैं 4 साल के पेपर भी लेता हूँ तो आराम से 24-25 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्रेड को तो शामिल कर ही नहीं रहूँगा, फर्स्ट ग्रेड भी शामिल करूँ, कॉलेज लेक्चर को शामिल करूँ, तो ये आराम से 40 से 50 क्वेश्चन हो जाए। तो मैंने सोचा कि इसमें केवल सेकंड ग्रेड वाले जो क्वेश्चन है वो शामिल करते हैं फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए एक बार, और जो कॉलेज लेक्चर वाले क्वेश्चन है उनको अलग से हम कवर करेंगे, अलग लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए आते हैं। तो जो क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ ये 2018 के क्वेश्चन है, 2018 संस्कृत एजुकेशन के। तो ये आरपीएससी 2018 के जो क्वेश्चन है वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, संस्कृत एजुकेशन में जो आए हुए हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया 4-5-6, अधिकतर 4-5-6 क्वेश्चन ही चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं, द ट्रू स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ये सारा का सारा ये किस चीज़ पे है, ये चारों चीज़ों को अगर आप देख पा रहे हैं तो या तो ये सर्वसमीकाएं, याद आ रही है सर्वसमीकाएं, आइडेंटिटीज, सर्वसमीकाएं हैं, सर्वसमीकाएं नहीं है तो परगुण है। तो उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन, और मैंने आपको बताया भी था कि परगुण और सर्वसमीकाओं से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। अब यहाँ पे 4 चीजें थोड़ा बहुत बदल के दी है, 3 गलत बनाई होगी, 1 सही बनाई होगी, कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाया होगा। अब बताना है कि इनमें से सही कौन सी है। तो देखिए पहली एकदम सही है। ये कौन सी है, याद है आपको, कर्ल। ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा शून्य आता है, ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा शून्य आता है। डेल क्रॉस डेल फाई, किसी का भी अगर आप ग्रेडियंट निकालते हैं, ये परगुण है, अगर आप ग्रेडियंट का कर्ल निकालते हैं तो वो शून्य आता है। ठीक है, ये परगुण है। तो ये लीजिए, तो स्टेटमेंट पूछा था कि कौन सा सही है, ये तो पहला ही मिल गया। तो बिल्कुल भी समय खर्च नहीं हुआ। अगर आपको स्टेटमेंट, आपको परगुण याद है, सर्वसमीकरण याद है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया आपका। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इनमें से ये दूसरा गलत क्यों है। दूसरा आ जाता है डेल डॉट फाई एफ। एफ देखिए सदिश है, एफ सदिश है। अब सदिश जो होते हैं वो डेल के साथ या तो डाइवर्जेंस बनाते हैं या कर्ल बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट बनाया हुआ है, एफ ग्रेडियंट कैसे बना सकता है, एफ ग्रेडियंट कैसे बना सकता है, सदिश फलन या तो डाइवर्जेंस बनाते हैं या कर्ल बनाते हैं, ग्रेडियंट नहीं बनाते। तो इसका मतलब है ये गलत है, तो ये गलत। ऐसे ही नीचे वाले पर फोर्थ पे आ जाते हैं, डेल क्रॉस डेल एफ, ये डेल डेल डॉट एफ, यहाँ तक एकदम सही है। लेकिन ये वाला जो चिन्ह आता है ये माइनस का आता है, ये चिन्ह माइनस का आता है। इसने यहाँ प्लस का देके, क्योंकि बच्चे को प्लस माइनस के चिन्ह थोड़े याद रहेंगे, नहीं याद रहेंगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है। इसके बाद में अगर हम ऊपर वाले ऑप्शन पे आए, डेल डॉट एफ क्रॉस जी पे, ये सर्वसमीका है, ये सर्वसमीका है, ये भी सर्वसमीका थी। तो ये जो है डेल डॉट, ये सॉरी ये परगुण है, ये आपका परगुण है, और ये सर्वसमीका है। डेल डॉट एफ क्रॉस जी में आपका होता है जब डेल डॉट डाइवर्जेंस निकालना हो एफ और जी के क्रॉस गुणा का, तो जी बाहर आ गया, डेल क्रॉस एफ, ठीक है, माइनस एफ बाहर आ गया, डॉट डेल क्रॉस जी, बिल्कुल सही, ये सही है। इसके तो दोनों ऑप्शन सही है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है। अब क्या गलती हुई इसमें बनाते हुए भगवान जाने, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 आप देख सकते हैं कि ये जो है ये वाला, ये सर्वसमीका है, आपकी सर्वसमीका है। आप मिलान कर सकते हैं सर्वसमीका, मैंने भी लास्ट लेक्चर में लिखवाई थी, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर क्रॉस डी आर को A00 से लेकर A02 पाई बी तक, इस आर, ये आर दिया गया है, इसका मान हमें निकालना है। तो आर क्रॉस डी आर निकालना है। तो आर आपके पास है, आर आपके पास है, ये डी आर निकालना, तो अवकलन कर दीजिए, डी आर बन जाएगा। तो अवकलन क्या होगा, माइनस ए कॉस टी, कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, माइनस ए साइन टी आई कैप, प्लस ए कॉस टी जे कैप। आपने कहा सर टी का डी टी तो नहीं लिखा, टी का डी टी मैं एक साथ ही लिख दूंगा, बी के कैप, और ये लीजिए डी टी एक साथ आ गया, ये डी टी एक साथ आ गया। अब आपको क्या करना है, आर का और डी आर का क्रॉस गुणा करना है, आर क्रॉस डी आर, तो वो हो जाएगा आपका आई जे और के, और आर है आपका ए कॉस टी ए साइन टी बी टी, ए कॉस टी ए साइन टी बी टी, और ये हो गया माइनस ए साइन टी ए कॉस टी, डी टी आपका बाहर है, वो बाद में लिख लेंगे बाहर। तो पहले आई से करेंगे, ये दोनों आएंगे, फिर जे से, फिर के से, इससे आर क्रॉस डी आर आ जाएगा। फिर आपको करना है समाकलन ए से लेकर बी तक। तो ये क्रॉस गुणा करने से आपको आर क्रॉस डी आर और डी टी मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है,
सदिश मिलेगा और टी की रूप में मिलेगा, ठीक है। अब बात यहाँ है कि लिमिट क्या होगी, बस लिमिट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने अब क्वेश्चन को आर और डी आर दोनों का मान रख के क्रॉस गुणा करके सब कुछ टी में चेंज कर लिया है, तब आपको लिमिट भी टी में चाहिए। अब लिमिट टी में कैसे आएगी, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। ए पॉइंट जो है यहाँ देखिए दिखा हुआ है ए पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा। अब मुझे ये बताइए कि टी के किस मान के, आर में टी का क्या मान रखें, ये जो आर है, आर बराबर ए कॉस टी आई कैप ए साइन टी जे कैप प्लस बी टी के कैप है। इसमें टी का मान क्या रखें कि ए 0 0 आ जाए, मतलब ए आई 0 जे 0 की आ जाए। तो ऑब्वियसली बात है अगर हम टी का मान 0 रख देते हैं तो टी का मान 0 तो ए कॉस 0, ए कॉस 0 का मान 1 तो ये ए आई कैप आ जाएगा। फिर साइन 0 का मान 0 तो 0 जे कैप 0 के कैप, तो ए 0 0 बन जाएगा। यानी लिमिट हो गई आपकी टी बराबर 0 से लेकर ए पॉइंट के लिए आपका टी बराबर 0 हो गया। अब दूसरा पॉइंट है हमारा ये रहा, ये वाला ए 0 2 पाई बी, 2 पाई बी चाहिए तो 2 पाई रख दीजिए। 2 पाई रखते ही ए कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई का मान 1 तो ये ए आ गया, ए आई कैप। साइन 2 पाई 0 तो 0 जे कैप प्लस 2 पाई बी के कैप, तो ये आप बन जाएगा। तो बी पॉइंट आपको बन जाएगा टी बराबर 2 पाई रखने पर। ये लीजिए सब कुछ तैयार है, समाकलन कर दीजिए, आंसर आपका तैयार है। टी बराबर 0 से लेकर 2 पाई तक, ये जो भी सारणी के मान से जो आए वो यहाँ लिख दीजिएगा, टी के साथ समाकलन कर दीजिएगा, आंसर आपके पास होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर साफ नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट, अब आपको ये साफ दिखने लग गया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक्चुअली ये जो है ये ग्रीन पर में है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा ग्रीन पर में है। ये बंदे ने नाम बदल दिए, नाम क्यों बदल दिए, क्योंकि चाहता भी है कि नाम अगर पी और क्यू रखेगा तो आपको झट से याद आ जाएगा कि ये ग्रीन पर में। तो इसने क्या किया, देखिए जो ग्रीन पर में होता है कि आर एक जो है वो बंद वक्र है, बंद क्षेत्र है, उस पे फाई और साई जिसको हम पी और क्यू कहते थे, दो फंक्शन है। पी डी एक्स, यहाँ देखिए फाई की जगह पी डी एक्स, क्योंकि देखिए अगर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई लिखता ना तो सब पहचान जाते, हर कोई बच्चा पहचान जाता। तो जानबूझ के नाम चेंज करने की कोशिश की गई है, फाई डी एक्स प्लस साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई रखने की कोशिश की है। अब उसमें क्या होता है, ग्रीन में आपका ये रहता है बराबर डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये लीजिए क्यू की जगह कौन है फाई, तो डेल फाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल साई ओवर डेल वाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सीधी ग्रीन पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रीन पर में सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया, बस नाम बदल के। और बहुत से लोग इतने में भी चकमा खा जाएंगे, चिंता मत कीजिए। एक तो इतना बड़ा देखेंगे, पहले तो इतना बड़ा ये इतना सारा देखेंगे, ऐसे डर जाएंगे, डर तो यहीं बढ़ जाएगा। यहाँ बैठने के बाद में सो मजा लगे वो आगे पढ़े, वो छोड़ेगा ये तो बहुत टफ आ गया, ऐसा कोई सवाल आज तक नहीं देखा, छोड़ो। और सॉरी ऑप्शन में भी देखिए गड़बड़ है, ये वाला है, देखिए यहाँ डी एक्स डी वाई था, ये है, मैं भी गलती कर देता ऑप्शन से, ये था डी एक्स डी वाई। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन डॉक्टर गोखरू की बुक में से एज इट इज उठाया हुआ है, डॉक्टर गोखरू की बुक में से एज इट इज क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो बुक है उस बुक में आपकी जो गॉस थ्योरम होते हैं, गॉस थ्योरम में आपका क्रॉस नहीं होता, डॉट गुना होता है। आप अपनी गॉस थ्योरम को देखेंगे, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम देखेंगे तो वो है एफ डॉट एन कैप डी एस बराबर होता है डेल डॉट एफ डी वी, ये होता है आपकी गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम। और डाइवर्जेंस थ्योरम कहने का कारण भी यही है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस आया हुआ है, इसलिए इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहा जाता है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एक फॉर्म और है, एक और फॉर्म है जो किताब में सिर्फ इस क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया, और वो रूप ये कहता है कि अगर क्रॉस गुना हो, एन क्रॉस एफ हो, तब भी आपका जो गॉस का फॉर्मूला है वो काम करता है, लेकिन तब आपके पास डॉट नहीं बल्कि क्रॉस आ जाता है, मतलब जो डाइवर्जेंस है वो कर्ल में बदल जाता है, तब आपके पास ये कर्ल आता है, ये हो जाता है फॉर्मूला, बस इतना ही फर्क है। तो आपका क्वेश्चन देखिए, ये हो गया एन कैप क्रॉस, ये आपका एफ हो गया, ए क्रॉस आर जो है ये आपका एफ हो गया, तो आपको एफ वेक्टर मिला ए क्रॉस आर। और चिंता मत कीजिए, ए नियतांक है, ए नियतांक है, सिर्फ आर ही है जो स्थिति सदिश है, तो ये हो जाएगा आपका आई जे के, ए हो जाएगा, एक को 3 वेक्टर ले लीजिए, A1 A2 A3, मान लीजिए A1 आई A2 J A3 की है, और आर वेक्टर जो होता है वो स्थिति सदिश होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब आप इसका ए क्रॉस आर आ जाए, उसके बाद में कर्ल निकाल लीजिएगा, फिर डीवी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 2AV। आप ट्राई कर सकते हैं, कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 2AV। ये जो डेल क्रॉस एफ आप निकालेंगे ना, ये 2A आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे
पहले ए क्रॉस आर निकलेगा, ए क्रॉस आर निकलने के बाद में उसका ये जो भी आएगा इसका कर्ल निकालेंगे। जब इसका कर्ल निकालेंगे ना आप, तो इसका कर्ल आप देखेंगे कि 2AV आ रहा है। ट्राई कर लीजिएगा, निकाल के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। और 2A आएगा, V नहीं आएगा, V तो समाकलन से आएगा। फिर 2A यहाँ रखेंगे, 2A नियतांक के बाहर आ जाएगा, dV का V हो जाएगा, तो 2AV आ जाएगा। ये आपका आंसर। बहुत छोटे छोटे सवाल है। डॉक्टर गोखरू की जो बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है आपकी फोर्थ का शायद 5th या 6th क्वेश्चन है, ये सीधा का सीधा एज इट इज उठा के डाल दिया। इसके बाद में आ जाइए, सदिश आर की दिशा में 1/r का दिशात्मक अवकलज ज्ञात कीजिए। पहले आपको अवकलज ज्ञात करना पड़ेगा, आर की दिशा में ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, दिशात्मक अवकलज। इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, पहले आप डेल 1/r निकालेंगे, आ गया। फिर कौन सी दिशा में आपको निकालना है, आर की दिशा में निकालना है, तो इस दिशा के साथ डॉट गुना सदिश आर बटा सदिश आर का परिमाण, ये काम करना है। 1/r निकाल लीजिए, 1/r निकाल के आर के साथ डॉट गुना कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हल कर देता हूँ। इसका मतलब हो गया आई डेल ओवर डेल एक्स 1/r प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड 1/r डॉट आर सदिश बटा आर। ये लीजिए। अब 1/r का अवकलन करेंगे तो आएगा -1/r²। खुद आर का आएगा डेल आर ओवर डेल एक्स, और डेल आर ओवर डेल एक्स की जगह आ जाता है यहाँ पे। देखिए इसका अवकलन करेंगे -1/r², -1/r²। हमारा आई कैप -1/r², खुद आर का हो गया डेल आर ओवर डेल एक्स, और डेल आर ओवर डेल एक्स का होता है x/r प्लस ऐसा ही इसका हो जाएगा -1/r², खुद आर का डेल आर ओवर डेल वाई, डेल आर ओवर डेल वाई का होता है y/r, जे कैप प्लस के कैप -1/r² और z/r। और आपका बाहर चल रहा था आर सदिश बट्टा आर का परिमाण। अब इसमें देखिए -1/r³ कॉमन आ जाएगा, एक आर ये रहा, -1/r⁴ हो जाएगा। अंदर आपका बच जाएगा xi y j z के, जो कि बन गया आपका r वेक्टर। तो ये हो गया r.r, r.r r² हो गया, तो ये हो गया आपका r² बट्टा r⁴, जो कि कट गया 1/r² आ गया। ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट मैंने इस्तेमाल किया, हो सकता है आप उस लोग इससे कंफ्यूज हो कि r का डेल आर और डेल एक्स x/r कैसे आया है। उस रिजल्ट के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्चुअली r² जो होता है, यानी r का जो परिमाण है उसका जो स्क्वायर होता है वो होता है x² + y² + z², है ना। क्योंकि आपका जो r होता है, r वेक्टर, वो बराबर होता है xi + yj + z के। ये आपका r वेक्टर होता है। तो उसका परिमाण क्या हो जाएगा, √x² + y² + z², और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर इसका आप अवकलन करें x के साथ तो ये आ जाएगा 2r, r का डेल आर और डेल एक्स, x² का 2x, 2 से 2 काट दीजिए, डेल आर और डेल एक्स आपका आ जाएगा x/r। ऐसे ही y के साथ करेंगे तो y/r, z के साथ करेंगे तो z/r। वो मान हमने यहाँ पे काम में लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। ग्रीन प्रमेय किसके काम आती है, ग्रीन प्रमेय प्रयुक्त होती है। ग्रीन प्रमेय क्या करती है, एक तरफ तो आपका रेखा समाकलन होता है, एक तरफ आपका पृष्ठीय समाकलन होता है। तो XY तल पे होती है, ये बात है। त्रिसमाकलन जैसा कुछ नहीं है। XY तल, हाँ XY तल उसमें नाम आता है, क्योंकि वो जो प्रमेय बनाई है उसे कार्तीय रूप कहते हैं। अपन जो ग्रीन प्रमेय पढ़ते हैं, याद कीजिए ऊपर समझाया था मैंने, कार्तीय रूप बोलते हैं, XY के पदों में बोलते हैं। यहाँ तक बात ठीक है। XY समतल का रेखीय समाकलन, हाँ जी, एक साइड रेखीय समाकलन होता है, ये बात भी सही है। XY समतल के रेखीय समाकलन को, हाँ जी, उसी XY तल पर, हाँ उसी XY तल के जो बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जाता है, पृष्ठीय समाकलन में परिवर्तित करती है। जी बिल्कुल सही बात कही, सारी बात सही है, एकदम सारी बात सही है। क्या करती है वो ग्रीन प्रमेय, यही तो करती है कि pdx + qdy, ये क्या है, रेखा समाकलन किसके ऊपर, उस पृष्ठ के किसी C पर, किसी बाउंड्री पे, और उसी पृष्ठ के जो क्षेत्रफल S है उस पे किया गया पृष्ठीय समाकलन, ये आपका पृष्ठीय समाकलन होता है। तो बिल्कुल सही कहा इस बात ने, ये एकदम ठीक लगी ये बात, यही ग्रीन प्रमेय करती है। तो ऑप्शन 1 सही है। तो सीधा ही पूछ लिया ग्रीन प्रमेय क्या करती है, बताइए इससे आसान क्या पूछेगा बंदा। अब ये क्वेश्चन उससे भी आसान है। देखिए V दिया गया है, कर्ल पूछा है, कर्ल निकाल दीजिए। अभी निकाल देते हैं कर्ल। कर्ल होता है डेल क्रॉस V, कर्ल में क्रॉस गुणा करनी होती है। ये रहा आपका I J K डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड,
v क्या क्या है, वाई जेड 3xz और ये z। लीजिए साहब, ये तैयार है आपका आई कैप। ये दोनों इसका 0 हो जाएगा, ये इसका करेगा 3x आ जाएगा, 0 माइनस 3x माइनस का j, ये गया इसके साथ 0, इसके साथ माइनस का y प्लस k कैप, ये गया ये इसका करेगा 3z, y के साथ होगा z, तो ये आ गया आपका माइनस का 3x आई कैप माइनस माइनस प्लस वाई जे कैप और प्लस का 2z के कैप। ये लीजिए आपका आंसर आ गया, ये है आपका आंसर। कहाँ है माइनस ये वाला कंफ्यूज मत हो जाइएगा जानबूझ के अटकाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे माइनस ब्रैकेट से बाहर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लंबवत इकाई सदिश याद कीजिए इस बिंदु पर, तो पहले में डेल निकालना होगा, पहले में ग्रेडियंट निकालना होगा। इस फंक्शन को नाम रख लीजिए फाई। तो ये फाई बराबर हो गया हमारा इस पृष्ठ का एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2zx माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि ग्रेडियंट जो होता है वो अभिलंब निकालने के काम आता है, तो हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट ही अभिलंब होगा। फिर उसका इकाई सदिश बना लेंगे, डेल फाई बटा डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड। करते जाइए, फाई का एक्स के साथ अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा 2xy प्लस 2z, 2xy प्लस 2z प्लस जे। फाई का y के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फाई का z के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा z के साथ करते ही 2x आ जाएगा। ठीक है, जो आपको बिंदु दिया हुआ है वो रख दीजिए, 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 3। इस बिंदु पर डेल फाई का मान बिंदु पे निकालना है, 2 2 माइनस 3 पर x का मान 2, y का मान माइनस 2, z का मान 3। तो ये आ जाएगा x का मान 2, y का मान माइनस 2, माइनस का 8 और ये प्लस का 6, तो माइनस का 2i कैप। चेक कर लें एक बार, 2 8 माइनस 8 3 दूनी 6, तो माइनस का 2i कैप। यहाँ आ जाएगा 4j कैप प्लस 4 ही k कैप। ठीक है, एकांक सदिश निकालना है तो सदिश बटा सदिश का परिमाण, इकाई सदिश, क्योंकि देखिए पूछा गया लंबवत इकाई सदिश याद कीजिए, ध्यान दीजिए इकाई सदिश पूछा है तो सदिश बटा सदिश का परिमाण, एकांक सदिश माइनस 2i प्लस 4j प्लस 4k बट्टे ये हो जाएगा आपका 4 16 16 20 20 और 16 36 36 का 6 6 बाहर, 6 से 2 कट कर दीजिए, 3 बच जाएगा, माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k बटा 3। ये आपका कौन सा आएगा, माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। ये आ गया आपका, सिंपल है ना। चलिए, और डाइवर्जेंस भी पूछे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आरपीएससी के नंबर नहीं लिखे हुए मैंने, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है ऊपर वाले 2018 के हैं, फिर शायद 2015 के हैं, फिर 2013 के हैं, फिर 2011 के। तो ये क्वेश्चन 18 15 और 2013 2011 इन्हीं चारों सालों के जो पेपर आए हुए हैं उन्हीं पेपर के क्वेश्चन है ये। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नॉर्मल है, इसलिए याद रखिए सारे क्वेश्चन आरपीएससी के लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बाहर है, सारे के सारे आरपीएससी के क्वेश्चन है। ठीक है, डाइवर्जेंस आ जाते हैं, डाइवर्जेंस आता है, इसका नाम v दिया हुआ ये डेल डॉट v। ठीक है, इसका करेगा भैया x, इसका अवकलन x करेगा, इसका y करेगा और इसका z करेगा। ठीक है, इसका x करेगा तो क्या करेगा, कितना आएगा, इसका जब x करेगा तो 3z आ जाएगा। ठीक है, इसका y करेगा तो 2x आ जाएगा और इसका जब z करेगा तो माइनस 2yz आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, 3z प्लस 2x प्लस, ये आंसर होगा। बताइए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं भाई, मज़ा ही मज़ा है, पूछे गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो घुमा के पूछे गए हैं। अब आप कहेंगे ये वाला क्वेश्चन तो, ये क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन एक्चुअली चेंज किया गया, ये प्रॉपर्टी का है, परगुण का क्वेश्चन है, परगुण के क्वेश्चन को घुमाया गया। कैसे, अब आपको कैसे पता चलेगा परगुण के क्वेश्चन घुमाया गया, देखिए कर्ल 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 का कर्ल, कर्ल का कर्ल, ये परगुण है, ये देखिए कर्ल है, ग्रेडियंट का कर्ल है, ये परगुण है, कर्ल का कर्ल, एक कर्ल से एक कर्ल का दोबारा कर्ल निकाला जाए तो उसका फॉर्मूला होता है, मान लीजिए एफ आपका सदिश फलन है, इसके कर्ल का कर्ल निकालें तो ये बराबर होता है, करवाए ना, वहाँ जाके देखिएगा, ये परगुण नंबर 4 है। ठीक है, ये कहता है कि अगर कर्ल का कर्ल निकालें तो वो बराबर होता है
ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, एफ का डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट माइनस और है, माइनस है डेल स्क्वायर एफ, ठीक है। अब आप ये कल तो इस तरफ है, हमसे पूछा है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस एफ, हमसे ये पूछा तो हम इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा डेल, ये वाला इसको इधर रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, डेल डॉट एफ बराबर हुआ डेल क्रॉस एफ, माइनस माइनस प्लस डेल स्क्वायर एफ, इधर आ गया, ये प्लस का हो गया। तो ये क्या है, ये है ग्रेडियंट, खाली डेल है, डॉट गुना नहीं है, डॉट क्रॉस होता तो डाइवर्जेंस या कर्ल होता, खाली डेल है तो ग्रेडियंट हो गया, ये डॉट है तो ये क्या हो गया डाइवर्जेंस ऑफ एफ बराबर है कर्ल फिर क्रॉस कर्ल, तो कर्ल एफ प्लस डेल स्क्वायर एफ, मिला लीजिए आपका आंसर कौन सा हुआ, ये वाला हो गया। लेकिन वही है, अगर आपको परगुण याद है, मैंने कहा ना जो चीज़ें मैंने बताई वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर में पूछेगा क्या क्या, एक तो ग्रेडियंट की जो विशेषताएं, ग्रेडियंट क्या क्या काम आता है, अभिलंब निकालने के काम आता है, परिवर्तन की दर निकालने के काम आता है, स्पर्शतल का समीकरण, अभिलंब का समीकरण है ना, कोण निकालने के काम आता है। तो वो कहाँ काम आता है, उसमें से एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है, परगुणों का अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, उसके बाद में सर्व समीकरण उसका अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, समाकलन का बनता है, और गॉस से स्टॉक ग्रीन पर मेरा कहना है क्या, वो तो आना ही आनी है, उसका भी उपाय ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सदिश कौन सा सदिश है, ये सदिश कौन सा सदिश है, इसलिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर अभी भी यहाँ पे याद दिलाऊंगा, नवकार पब्लिकेशन की बुक ज़रूर पढ़िए, नवकार पब्लिकेशन की डॉक्टर गोखरू की बुक ज़रूर पढ़िए, एग्जाम्पल पढ़ लीजिए एटलीस्ट, ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन। तो जब आप इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, अब इससे क्या देखिए, इससे आपकी स्पीड बढ़ती है। अगर जो सवाल आपका देखा हुआ है और वही सवाल अगर पेपर में आता है तो आप सबसे तेज कर पाएंगे, वो आदमी उतना तेज नहीं कर पाएगा, चाहे शॉर्ट ट्रिक से क्यों ना उसके पास, चाहे शॉर्ट ट्रिक ही क्यों ना हो। शॉर्ट ट्रिक पहले तो सोचेगा कि कौन सी लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, लगेगी भी या नहीं लगेगी, कई चीज़ें सोचेगा, लेकिन आपको तो देखा हुआ है, आपको तो एग्जैक्टली पता है क्या करना है और क्या करना क्या है, आपको तो पता भी है कि लगभग आंसर क्या आएगा। अब ये जो वेक्टर है r/r³, इसका जब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो 0 आता है, और नवकार पब्लिकेशन की बुक के अंदर ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये डाइवर्जेंस वाली जो प्रश्नावली है उसमें जाके देखिए, आपको एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो यही है कि r/r³ का डाइवर्जेंस निकाला गया है जो कि 0 आ रहा है। तो वो ऐसे रिजल्ट जो आप अगर याद कर लेते हैं तो पेपर में बहुत फायदा होगा। अगर किसी का डाइवर्जेंस 0 आता है तो वो परिणालिका सदिश होता है। क्या होता है, परिणालिका सदिश, ये परिणालिका सदिश। कल निकाल लीजिए, आप गोखरू की बुक से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर निकालना चाहें आप, प्रूफ करना चाहें तो सीधा प्रूफ कर सकते हैं। आर की जगह जाएगा xi प्लस yj प्लस z के, और डेल के साथ करेंगे तो x/r³ का x अवकलन करेगा, जैसे डाइवर्जेंस निकालते हैं वैसे निकालिए, x/r³ का x अवकलन करेगा, y/r³ का y अवकलन करेगा, और z/r³ का z अवकलन करेगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए और आपको मिल जाएगा 0। ट्राई कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि किसी भी हिसाब से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये आ रहा है a.del∅dv, इस तरफ आपको SV ये दे रखा है। तो ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया। पहली बात तो देखिए, dv आ रहा है, ds आ रहा है। dv ds आने का मतलब है कि गॉस परमे, क्योंकि गॉस परमे में ही dc और ds और dv आता है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन गॉस परमे का है, और गॉस परमे जो है वो कहते हैं कि f.n∠ds बराबर होता है del.f∠dv। लेकिन यहाँ पे तो f दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब f अगर नहीं दिख रहा है तो f की जगह कुछ रखा गया होगा। और आप देख सकते हैं कि .n∠ सबके साथ phi a लिखा गया, देखो मिला लीजिए, n∠ds सब में मैच कर रहा है, n∠ds सॉरी ये dv है, तो dv तो है ही नहीं, n∠ के साथ ds ही आएगा, तो दो ऑप्शन तो मैं इकट्ठी कर सकता हूँ, ये दो तो गए, गलत है, ds के साथ ही आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में देखिए phi a सदिश लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें f की जगह phi a सदिश रखना है, f की जगह phi a सदिश। अब आप कहेंगे सर इतना दिमाग हमारा कहाँ से लगेगा, दिमाग लगाने जो नहीं, डॉक्टर गोखरू की बुक निकालिए, डॉक्टर गोखरू के अंदर प्रश्नावली के अंदर सवाल है, ये जो 4th A एक्सरसाइज है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आप देख लीजिए वहाँ जाके।
तो इसकी जगह आप रख देंगे फाई ए कैप डॉट एन कैप डी एस डेल डॉट, ये आपका गया फाई। इस साइड में आपको आइडेंटिटी लगानी है और आपका काम हो गया। आपकी जो सर्व समीकरण है वो इस्तेमाल करनी है। एक अदिश है, एक सदिश है और डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल फाई डॉट ए प्लस फाई बाहर डेल डॉट ए, खत्म डीवी। अब किसको किधर रखना है, किसको किधर लाना है, एक देख लो। ये जो ऑप्शन है उसके हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि जो भी आएगा माइनस इधर आएगा, माइनस का ही होगा। इस साइड में आएगा क्योंकि इस साइड में ds वाला तो है ही, ds तो है ही, उसके अलावा एक ब्रैकेट हमें इस क्वेश्चन को मैच करने के लिए लाना होगा। और क्वेश्चन में है फाई डेल्टा डेल डॉट ए है, तो डेल डॉट ए को अगर इसको लाऊंगा तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो इस तरफ तो आपका जो पहले से था फाई ए डॉट एन कैप डी एस माइनस, इसको ला रहा हूँ इधर वाले को, इसको इधर लाऊंगा माइनस का हो जाएगा फाई डेल डॉट ए डी वी डेल फाई डॉट ए कैप डॉट ए सदिश और डी वी। ये वी पे किए गए, ये एस पे किया गया। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन आंसर नंबर 2। और अगर वहाँ पे अगर आप नवकार की बुक अगर निकाल लेते तो क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में आ जाए, जैसे मैंने कहा 2 ऑप्शन कट गए। ऑब्वियसली बात है कि ये जो डीवी वाला है ऐसे 2 पद बनेंगे, एक पद इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो ये माइनस का चिन्ह आएगा, तो इससे फटाफट हो जाता है। वही प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होती है ना आपकी, उतनी जल्दी आप पिक कर लेते हैं क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर सदिश दिया है कॉस एन टी ए सदिश प्लस साइन बी टी बी सदिश, थोड़ा गैप ज़्यादा है, ए और बी अचर सदिश है। तो आपको बताना है कि डी आर ओवर डी टी का अगर आर के साथ क्रॉस गुणा करें तो क्या आएगा, तो फटाफट निकाल लीजिए। डी आर ओवर डी टी जो कि आपका आ जाएगा माइनस एन साइन एन टी ए कैप ए सदिश, क्योंकि ए सदिश तो कांस्टेंट है तो वो अवकलन में भाग नहीं लेगा। साइन एन टी का कॉस एन टी बी वेक्टर, ये आपका डी आर ओवर डी टी आ गया। अब आपको इसको आर के साथ क्रॉस गुणा करनी है। आर है आपका कॉस एन टी ए वेक्टर प्लस साइन एन टी बी वेक्टर। क्रॉस गुणा करेंगे तो पहले से पहला गुणा होगा, ये फर्स्ट, ये जाके इससे गुणा होगा। ए और ए दोनों सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर की क्रॉस गुणा 0 होती है, ये 0। फिर ये इससे गुणा होगा तो आ जाएगा माइनस का एन साइन स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह और एन साइन स्क्वायर एन टी और ए क्रॉस बी आ गया। अगला आ जाएगा आपका ये गुणा पूरी, फिर इसकी बारी, ये इससे गुणा होगा, बी क्रॉस ए आ जाएगा, एन कॉस स्क्वायर एन टी आ जाएगा, एन कॉस स्क्वायर एन टी और बी क्रॉस ए। और ये अगला हो जाएगा, जब बी क्रॉस इससे गुणा होगा तो बी और बी वेक्टर क्रॉस गुणा होकर 0 आ जाएगा, ये 0 वेक्टर खत्म। बी क्रॉस ए को यहाँ से हम इसको बी क्रॉस ए लिख लें तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी क्रॉस ए कॉमन आ जाएगा, बी क्रॉस ए कॉमन ले लिया, बी क्रॉस ए भी कॉमन ले लिया और एन भी कॉमन ले लिया, वो एन भी आ गया। अंदर हो गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जिसका मान 1 हो गया, ये आपका 1 आ गया। अंदर जो बचा, यहाँ सदिश गुणा में क्रॉस गुणा का चिन्ह लिखना भी पाप है, क्योंकि फिर गुणा का चिन्ह लिखते लोगों को लगे सदिश गुणा कर रहे हैं, तो कॉमन लेने के बाद कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया जो कि 1 हो गया, तो ये हो गया एन बी क्रॉस ए। ये आपका आंसर आ गया, ये ऑप्शन रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट टेन स्क्वायर। ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस कोई नियम याद है आपको? कोई नियम याद है जो कहता है कि ग्रेडियंट का अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हैं, परगुण याद है? डाइवर्जेंस यानी डेल डॉट डेल फाई, पहला परगुण था, सबसे पहला परगुण डेल डॉट डेल फाई। ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस बराबर होता है डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर फाई। और डेल स्क्वायर का मतलब होता है एक्स के साथ 2 बार, वाई के साथ 2 बार, जेड के साथ 2 बार। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का हमें एक्स के साथ 2 बार करना है, वाई के साथ 2 बार करना है, जेड के साथ 2 बार करना है। जेड के साथ तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जेड इसमें है ही नहीं, 0 आ जाएगा। तो पहले एक्स के साथ 2 बार कर लेते हैं, फिर वाई के साथ 2 बार कर लेते हैं, फिर जोड़ देंगे, आंसर आएगा 0। आपको फिर कैसे पता चला सर कि आंसर 0 आएगा? यही तो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स होती नहीं है, सिर्फ आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की कि ये क्वेश्चन घूम फिर के, क्वेश्चन तो वही रहने हैं ना गणित के, वो थोड़ी बदलते रहते हैं, वो तो वही मिल जाएंगे। आप जैसे ही अगर आपने आंशिक अवकलन पढ़ा है, अगर आपने आंशिक अवकलन पढ़ा है, अगर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में tan इनवर्स y बटा x के लिए बताया गया, इस फलन को फाई नाम दिया गया है और उसमें कहा गया है कि डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसका x के साथ 2 बार करें, फिर y के साथ 2 बार अवकलन करें और फिर जोड़ें तो प्रूफ कीजिए कि 0 आएगा। या पूछा गया है आंशिक अवकलन अगर आपने पढ़ी हुई है तो उससे ये जुड़ा हुआ है,
क्योंकि tan इनवर्स y बटा x का जब आप x के साथ 2 बार अवकलन करेंगे, y के साथ 2 बार अवकलन करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 0 आएगा। तो ये चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाती है, प्रैक्टिस की गई मेहनत बेकार नहीं जाती है, वो इधर की उधर उधर की उधर कनेक्ट होती रहती है, क्योंकि वो आपने चीज़ निकाली हुई है तो तुरंत याद आता है यार इसका तो पहले हमने किया हुआ ना, x के साथ 2 बार y के साथ 2 बार करके जोड़ा हुआ 0 आया हुआ है। तो खूब प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए तो कहते हैं बार बार पुनरावृत्ति करिए, रिवीजन करिए। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे आपको रिजल्ट याद रहने लग जाएंगे, और वो रिजल्ट सीधे आप, आधा काम तो कम हो गया ना, आधा सवाल निकाला और आधा वो रिजल्ट काम आ गया, वो क्वेश्चन आपका 20 सेकंड में पूरा हो गया, 1 मिनट। और नॉर्मली अगर मैं इसको वैसे निकालता तो शायद थोड़ा लंबा टाइम खाता। देखिए अगर मैं वैसे करता तो कितना लंबा होता, देखिए 5 हो गया, 5 का पहली बार करूंगा x के साथ तो tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस y बटा x का स्क्वायर इंटू, फिर y बाहर आ जाएगा, 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, जबकि अभी तो एक ही बार अवकलन हुआ है, ये 2 बार करना है। लघुत्तम लूंगा x स्क्वायर कट जाएगा, ये मेरे पास बच जाएगा y बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी मुझे पुनः और एक बार करना है, दोबारा x के साथ करने पर, दोबारा x के साथ करूंगा, y नियतांक है, माइनस का y बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऊपर आएगा, पावर -1 हो जाएगी, -1 आगे आ जाएगी, और एक पावर और घट जाएगी जो कि 2 पावर हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 2, और खुद का अवकलन हो जाएगा 2x y स्क्वायर का 0। तो मेरा आ गया माइनस माइनस प्लस करके 2xy बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि मैंने बहुत फटाफट किया तब इतनी जल्दी आया। अब मैं इसका y के साथ जब 2 बार करूंगा तो आप देखेंगे, सीधा लिख रहा हूँ, अब जब y के साथ आप 2 बार करेंगे तो यह आएगा 2xy बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ट्राई करके आप अपने स्तर पे देख सकते हैं, और जब दोनों को जोड़ूंगा प्लस करूंगा तो बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि आंशिक अवकलन में ये चीज़ की हुई है तो उसका फ़ायदा यहाँ मिल गया, क्योंकि रिजल्ट तो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना, रिजल्ट तो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत कमाल का है, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये सेकंड ग्रेड का नहीं है, ये क्वेश्चन IIT JM में आया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो इधर उधर से उठा के लाते हैं। IIT JM का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन वहाँ पे माना गया था। वहाँ पे भी IIT JM NBHM ये जो कई जो MSc के लिए एग्जाम होते हैं उन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन घूमता रहता है कई बार, और अब वहाँ से घूमता घूमता सेकंड ग्रेड तक पहुँच गया। A और B अघूर्ण्य सदिश, अघूर्ण्य मतलब इनका कर्ल 0 है, फाई का कर्ल भी 0 है, सॉरी A का कर्ल भी 0 है और B का कर्ल भी 0 है, A का और B का दोनों का कर्ल 0 है, क्योंकि अघूर्ण्य सदिश, अघूर्ण्य सदिश वो होते हैं जिनका कर्ल 0 होता है। अब इनमें से बताइए कौन सा ये अघूर्ण्य है, प्रणाली का है, क्या है? तो देखिए यहाँ हम परगुण इस्तेमाल करने वाले, सॉरी सर्वसमीका इस्तेमाल करने, सर्वसमीका जो आइडेंटिटी है, वेक्टर आइडेंटिटी, उसका इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये तो आइडेंटिटी कहाँ से हो गया क्वेश्चन, अभी दिखाता हूँ बेटा। अगर मैं A क्रॉस B का, क्योंकि A क्रॉस B के बारे में पूछते हैं, अगर A क्रॉस B का मैं डाइवर्जेंस निकालूं, A और B दो वेक्टर हैं उनका डाइवर्जेंस निकालूं, तो फॉर्मूला ये कहता है, जो फॉर्मूला है वो ये कहता है B डॉट डेल क्रॉस A माइनस A डॉट डेल क्रॉस B, ये फॉर्मूला है सर्वसमीका का। अब ये फॉर्मूला में अगर मैं मान रख दूं B वेक्टर डॉट डेल क्रॉस A का मान 0 दिया गया, ये 0 वेक्टर हो गया, माइनस A डॉट डेल क्रॉस B अघूर्ण्य सदिश होने की वजह से B का भी क्रॉस प्रोडक्ट डेल क्रॉस कर्ल जो है वो 0 है, ये 0 हो गया, तो ये सारा का सारा 0 आ गया। इसका मतलब A क्रॉस B का डाइवर्जेंस 0 है। तो A क्रॉस B कौन सा सदिश है जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है, वो होता है प्रणाली का सदिश। तो A क्रॉस B कौन हुआ, A क्रॉस B प्रणाली का सदिश है। अगर आप डॉक्टर गोखरे की बुक में जाएंगे तो ये है सर्वसमीका नंबर 3। सर्वसमीकाएं अच्छे से पढ़िए, बहुत काम आएगी आपके, बहुत 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 काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेडियंट U, ग्रेडियंट V और ग्रेडियंट W निकालिए। अभी निकाल देते हैं सर, पहले ग्रेडियंट U निकालते हैं। ग्रेडियंट U मतलब डेल U निकालना है, ग्रेडियंट U यानी डेल U। इसका x के साथ अवकलन करेंगे तो आई कैप, U का x के साथ अवकलन आई कैप, y के साथ अवकलन जे कैप, क्योंकि जो y के साथ अवकलन आएगा उसको जे कैप। अवकलन क्या होगा, डेल U ओवर डेल x आई कैप, डेल U ओवर डेल y जे कैप। ग्रेडियंट क्या होता है, भूल तो नहीं रहे ना, अब भूल तो नहीं रहे। यहाँ पे मैं बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा सवाल करा रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ये सारी बातें पहले से आती है, और अगर पहले से नहीं आती है तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले ये सारी बातें जान के
आई है, ताकि ये सवाल आपको समझ सके। अब आपको यही नहीं पता हो कि ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे निकलता है, तो फिर ये सवाल कराने का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो डेल यू और डेल एक्स, तो यू का एक्स के साथ करूंगा, इसका एक्स के साथ करूंगा तो एक आएगा, वाई के साथ करूंगा तो एक आएगा, जेड के साथ करूंगा तो एक आएगा। तो मेरा डेल यू वेक्टर जो ग्रेडियंट यू है वो आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऐसे ही जब मैं डेल वी निकालूंगा, डेल वी मेरा आ जाएगा, इसका एक्स के साथ करूंगा, ये हो गया 2x आई कैप 2y जे कैप 2z के कैप। ये मेरा ग्रेडियंट v आ गया। अब ग्रेडियंट w निकाल लीजिए। w लेने पे इसका x के साथ करूंगा तो ये y प्लस जेड आ जाएगा, x के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा z प्लस वाई आई कैप, और ये हो जाएगा अगला y के साथ करूंगा तो हो जाएगा z प्लस एक्स जे कैप, और फिर हो जाएगा तीसरा z के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स। अब क्या करना है कि ये क्या है, लंबिक है, लंब तो डॉट गुणा किसी की जीरो नहीं दिख रही मुझे, तो लंब वाली बात तो खत्म। समतलीय, समतलीय देखना पड़ेगा। समतलीय के लिए होता है हमारे पास क्या, इन तीनों का अदिश त्रिक गुणा निकाल के देखते हैं। डेल यू डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू, मतलब अदिश त्रिक गुणा करके देख रहे हैं। अदिश त्रिक गुणा हम सारणी की सहायता से करते हैं। 1 1 1 2x 2y 2z 2x 2y 2z z प्लस वाई z प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, और R3 में R2 को जोड़ने पर, R3 में R2 जोड़ने पर इससे आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि कॉमन ले लेंगे आप, तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, साथ में 2 भी कॉमन आ चुका वो ऑलरेडी, तो ये आपका हो जाएगा 1 1 1 x y z 1 1 1। सारणी की 2 पंक्तियां सेम होगी तो सारणी का मान 0 आ गया। तो ये 0 अदिश त्रिगुणा 0 आ रहा है। अदिश त्रिगुणा केवल तभी 0 आता है जब या तो तीनों वेक्टर 0 हो, तीनों में से कोई वेक्टर 0 हो जो कि तो है ही नहीं, या समतलीय हो तो समतलीय है। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन तो भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको डिफाइन किया गया ज़बरदस्त तरीके से। ये है डेल यू क्रॉस डेल वी डॉट एन कैप डी एस, ये डबल समाकलन का है, ये सी पे किया गया। देखिए एक सी पर है और एक आपका एस पर है, तो ये जो बात होती है जब एक सी पे किया जाता है और एक एस पे किया जाता है, तो ये कौन है, ये क्या ये गॉस पर में हो सकती है? गॉस पर में जो होती है वो एस पे और वी पे की जाती है, वॉल्यूम पर और सरफेस पे की जाती है, मतलब पृष्ठ पे की जाती है, पृष्ठ पर और आयतन पे। तो ये पृष्ठ और आयतन तो नहीं है, या तो सी और एस है, इसका मतलब ये स्ट्रोक पर में है, ये स्ट्रोक पर में। स्ट्रोक पर में क्या कहती है आपको, स्ट्रोक पर में कहती है सी पे एफ डॉट डी आर बराबर एस पर डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप और डी एस। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि स्ट्रोक पर में है, लेकिन स्ट्रोक पर में रखना क्या है, एफ की जगह क्या रखना है? तो पहले मैं S1 पे आ जाता हूँ। तो S1 से आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ आराम से दिख रहा होगा आपको कि क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है U डेल्टा V रखा हुआ है। तो ये भी हम भी यही रख देते हैं अपने F की जगह, जो हमारा F है। देखते हैं क्या बनता है। F की जगह हमने रख दिया U डेल्टा V, ये रख दिया। ये रखने के बाद जैसे ही ये रखा, ये हो गया मेरा U डेल्टा V डॉट डी आर बराबर डेल क्रॉस F की जगह U डेल्टा V। एक वेक्टर है, एक स्केलर है, ध्यान रखिएगा। U आपका स्केलर है, लेकिन V स्केलर था, अदिश था, लेकिन डेल्टा के साथ आने की वजह से सदिश बन गया। ये ग्रेडियंट बन चुका है, ग्रेडियंट सदिश होता है। तो ये सदिश है, ये अदिश है। तो कोई प्रमेय याद आती है, कोई नियम याद आता है, कोई सर्वसमीका याद आती है कि कर्ल क्रॉस, ये कर्ल हो गया कि कर्ल अगर एक अदिश और एक सदिश हो, उसका कर्ल निकालना हो तो हाँ प्रमेय है ऐसी, सर्वसमीका है ऐसी। क्या कहती है वो सर्वसमीका? वो कहते हैं कि यू का आप ग्रेडियंट निकाल लो, कि जो अदिश है उसका डाइवर्जेंस निकाल के क्रॉस कर दो दूसरे वाले सदिश के साथ, प्लस यू आपका बाहर डेल क्रॉस डेल वी डॉट एन कैप डी एस। लेकिन यहाँ पे एक, ये तो हमने लगाई सर्वसमीका, यहाँ एक परगुण भी लग रहा है कि ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा शून्य होता है, तो ये 0 हो गया। ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा शून्य होता है, तो ये 0 हो गया। तो ये गया आपका।
ये हो गया आपका डेल यू क्रॉस डेल वी डॉट एन कैप डी एस। ये आपका बन गया समाकलन एस। इसका नाम ऐसे ही रखा है इसने, हाँ यही पूछे। इसका समाकलन ये बराबर इस तरफ हो गया S1, क्योंकि ये रखने पे S1 बन गया। तो S1 और S तो बराबर है, तो ये बात तो सही है कि S1 तो सही है। क्या S2 भी बराबर है? भाई S2 को तो चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, S2 को चेक कराते हैं। S2 के लिए मुझे रखना होगा V डेल यू, V डेल यू, F की जगह V डेल यू। इस बार मुझे क्रॉस गुणा की वजह से जो चिन्ह में चेंज आएगा वो फर्क नज़र आ रहा है। तो इस तरफ जैसे ही मैं V डेल यू रखूँगा F की जगह, V डेल यू रखूँगा, ये मेरा S2 बन जाएगा। इस तरफ क्या होगा वो देखना ज़रूरी है। डेल क्रॉस V डेल यू डॉट एन कैप डी एस, इस पे वही दोबारा से सर्वसमीका लगेगी। तो ये हो जाएगा डेल V क्रॉस डेल यू प्लस V बाहर डेल क्रॉस डेल यू, जो कि ग्रेडियंट का कर्ल है, वो तो जीरो हो गया, सेकंड वाला जीरो हो गया, खाली फर्स्ट वाला ही बचेगा। ये आया डेल V क्रॉस डेल यू डॉट एन कैप और डी एस। ये उल्टा है, डेल यू ओवर डेल वी आना चाहिए था, डेल यू ओवर डेल वी आना चाहिए। माइनस का अंतर है, बराबर तो नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ सर, माइनस का अंतर है, माइनस का अंतर है। ये माइनस S2, ये माइनस के बराबर हुआ, S2 के बराबर नहीं हुआ, कि माइनस का अंतर आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो इसलिए केवल S1 के बराबर है, इक्वल्स टू ओनली S1। तो ये तो धमाकेदार क्वेश्चन था भाई, जबरदस्त पूछा ये क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कहा गया, ये क्वेश्चन तो वही है जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि तीन चीज़ें याद कर लीजिए, सदिश के अचर होने की शर्त, सदिश के परिमाण के अचर होने की शर्त, सदिश की दिशा के अचर होने की शर्त। ये उसी में से एक क्वेश्चन है। FT केवल दिशाचर है, केवल दिशाचर होने की क्या शर्त होती है? अगर कोई वेक्टर ऐसा है जिसकी दिशाचर है तो उसकी क्रॉस गुणा, उसके अवकलन के साथ उसकी जो क्रॉस गुणा है वो 0 होगी। अगर परिमाण है तो उसकी डॉट गुणा, खाली सदिश है तो अवकलन 0। तो ये शर्त है किसकी? दिशा की, दिशा के अचर होने की। और ये शर्त के तीनों एक साथ ही आ जाएगी, कवर हो जाएंगे आपके। ये किसकी है? परिमाण के अचर, अचर परिमाण की शर्त है। और पूरे सदिश की दिशा और परिमाण दोनों अचर होने की शर्त df और dt। ये याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। तीन चीजें होती है, दोबारा याद दिला देता हूं। अचर सदिश, पूरा का पूरा सदिश ही अचर है आपका, उसका परिमाण क्या और उसकी दिशा क्या, सब अचर है। सब अचर है तो उसका अवकलन 0 आएगा, ठीक है। नंबर 2 होता है सिर्फ परिमाण अचर है, सिर्फ परिमाण, दिशा बदल सकती है, सिर्फ परिमाण अचर है तो a डॉट डी ए की जगह f है तो f लिख दीजिए बराबर 0। और दिशा अचर है, किसी सदिश की दिशा अगर अचर है तो a क्रॉस डी ए ओवर डी टी बराबर 0। ये लीजिए, ये तीन शर्तें हैं, याद रखिएगा, बहुत काम आएगी। अरे ये लीजिए वापस आ गया। किसी a के अचर सदिश होने की शर्त, निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, a एक अचर सदिश है तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भैया ये असत्य है। ये वाला अचर सदिश है तो अचर सदिश का अवकलन तो कहाँ से होगा? 0। क्रॉस कर्ल निकालो, कर्ल में होता तो अवकलन ही है। जब सदिश अचर है तो अवकलन को झेलेगा कैसे? चाहे ग्रेडियंट निकाल लो, चाहे कर्ल निकाल लो, चाहे डाइवर्जेंस निकालो, वो तो सब 0 आना है। तो ये तो सारे 0 0 आना है। अच्छा ये क्यों नहीं है सर? ये भी तो अवकलन है। बेटा इसमें क्या किया है, बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। इसमें इस साइड में तो डाइवर्जेंस है, इस साइड में a डॉट डेल है। अवकलन के आगे, अवकलन के आगे सदिश क्या कर सकता है? अवकलन हुआ कहाँ? वो तो a आगे है ना, a आगे है, पीछे थोड़ी है। पीछे वालों का अवकलन होता है। गधा लात मारता है किसको? पीछे वालों को। अगर कोई गधे के आगे खड़ा है तो थोड़ी लात मार सकता है। तो ये जो है a डॉट डेल, ये अवकलन है ही नहीं, ये सिर्फ डॉट गुणा है। a डॉट डेल सिर्फ डॉट गुणा है, जबकि डेल डॉट a डॉट गुणा भी है एक तरह से और एक तरह से अवकलन भी है, यानी डाइवर्जेंस है पूरा का पूरा। तो है ना, इसमें डॉट गुणा भी होती है और अवकलन भी होता है। इसमें खाली अवकलन होगा, इसमें खाली डॉट गुणा होगी, तो इसलिए ये बराबर नहीं है। समझ रहे हैं? इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका a वेक्टर जो है वो है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, तो इसमें क्या होगा, जब a डॉट डेल निकालेंगे तो ये सिर्फ डॉट गुणा हो जाएंगे। a1 डेल ओवर डेल x, a2 डेल ओवर डेल y
डेल ओवर डेल जेड, ये लीजिए ये आएगा। जबकि आप डेल डॉट ए निकालेंगे तो डॉट गुना भी होगी, अवकलन भी आ गया, दोनों आएंगे साथ में। डेल ए वन ओवर डेल एक्स, डेल ए टू ओवर डेल वाई, डेल ए थ्री ओवर डेल जेड। फर्क है नहीं दोनों में। ये अभी भी प्यासी आत्मा की तरह घूम रहा है, किसका अवकलन करूं, किसका अवकलन करूं, किसका अवकलन करूं। वही गधा लात मारना चाहता है, पीछे कोई खड़ा ही नहीं, किसके लात मारे। तो ये वो है, वो गधा है जो तैयार खड़ा है लात मारने के लिए, ये वो गधा है जो शांत हो जो लात मार चुका। अवकलन ही तो करना है, कर चुका ये। इसलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर्ल कर्ल ए निकालिए, 2 बार कर्ल निकालिए। तो आप चाहें तो 2 उपाय है आपके पास, चाहे तो आप 2 बार कर्ल निकाल सकते हैं सीधा, चाहे तो, और 2 बार कर्ल ना निकाल पाए तो हमारे पास फॉर्मूला है, बिना कर्ल निकाले भी आप सर्वसमीकरण की सहायता से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, वो ये था कि अगर 2 बार कर्ल निकालना हो उसके बजाय चाहे तो 2 बार कर्ल निकाल लीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी आपको एक उपाय और बता देते हैं, 2 बार कर्ल निकालने के बजाय आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट निकाल लें, डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट निकाल लें माइनस डेल स्क्वायर ए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे भी आपका काम आसान हो जाएगा। अब आप कहेंगे इससे काम कैसे आसान हो जाएगा, तो बड़ी जल्दी से आप इससे कर सकते हैं। इस साइड से थोड़ा सा जल्दी से निकल जाएगा, इस साइड तो कर्ल करके 2 बार निकालना पड़ेगा, यहाँ फटाफट हो जाएगा। डेल डॉट ए करेंगे, इसका अवकलन एक्स के साथ होगा, एक्स के साथ अवकलन करेंगे तो देखिए डेल डॉट ए पहले वाले का एक्स के साथ, दूसरे का वाई के साथ, तीसरे का जेड के साथ। ग्रेडियंट ये डाइवर्जेंस है, ये एक्स के साथ अवकलन करेगा तो ये आ जाएगा 2xy, ये आ गया 2xy। इसका वाई के साथ होगा 0 क्योंकि वाई है ही नहीं। इसका जेड के साथ होगा 2y। डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर का मतलब एक्स के साथ 2 बार, एक्स के साथ 2 बार किसी का हो सकता है, केवल इसका, केवल इसका हो जाएगा 2y, 2y आई कैप, 2y आई कैप। फिर y के साथ 2 बार, y के साथ 2 बार किसी का नहीं होगा, कोई है ही नहीं y की पावर 2 इसमें। ज़्यादा तक एक y है, एक बार हो जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो 0। जेड के साथ 2 बार 0, तो बाकी सारे 0, 0 जे 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे आप ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो इसका x के साथ होगा तो आ जाएगा 2y आई कैप। फिर j के साथ y वाला करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 जे कैप। जेड के साथ करेंगे तो 0, 0 के कैप, माइनस 2y आई कैप, 2y आई कैप से 2y आई कैप काट दीजिए तो ये आ जाता है 2x प्लस 2, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस 2 जे कैप। ये आपका आंसर आ गया। इससे थोड़ा सा फटाफट हो गया, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो सीधा इधर से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुण धर्म से ही मतलब या सर्वसमीकाओं से या परगुणों से करना है ना, जो आपको याद रहे वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो क्वेश्चन आया था ये तो धमाकेदार आया था, टफ क्वेश्चन आया था, ये तो रियली में टफ क्वेश्चन आया था। ये तो अगर बहुत प्रैक्टिस की है तो ही ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ये बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें एस आ रहा है, ठीक है, इधर वी आ रहा है, इसका मतलब है गॉस का क्वेश्चन है। एस और वी जो है वो गॉस में आते हैं, तो गॉस में आते हैं तो गॉस के हिसाब से ये क्वेश्चन होगा एस एफ डॉट एन कैप डॉट डी एस बराबर डेल डॉट एफ डी वी। अब इसमें हमने क्या किया, आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भैया एफ हम रखने वाले हैं, इसमें एफ की जगह क्या रखने वाले हैं। यहाँ तो कहीं डॉट गुना दिख ही नहीं रहा, देखिए डॉट एन कैप डी एस, तो ये एन कैप रहा, ये डी एस रहा, लेकिन डॉट तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा। कहाँ है डॉट, डॉट तो नहीं है। डॉट कहाँ गया, चमत्कारी तरीके से गायब कर दिया गया। एफ की जगह आप रखिए फाई एक अदिश है और ए एक सदिश है, लेकिन ए जो है वो अचर है, ए अचर सदिश है। अब मैंने कहा था ना, ऐसा सवाल अगर पहले कभी आपने निकाला हुआ है तो ही हैंडल कर सकते हैं, वरना नहीं होगा। ए जो है वो अचर सदिश है, अचर सदिश है इसका मतलब अवकलन में तो भाग नहीं लेगा, लेकिन सदिश है इसलिए डॉट गुना कर सकता है। तो इस साइड में मान रख दीजिए एस फाई ए डॉट एन कैप डी एस बराबर वी डेल डॉट एफ की जगह फाई ए सदिश और डी वी। ए सदिश को आप बाहर ले सकते हैं क्योंकि नियतांक है, ठीक है, ये आपका ए सदिश बाहर आ गया। लेकिन याद रखिए डॉट गुना है, आपकी डॉट गुना सुरक्षित है। ए डॉट फाई को आपने यू मानी कि फाई को आपने एन कैप के साथ लिया, क्योंकि नियतांक है, नियतांक ये जो फाई है ये तो अचर है, सॉरी अदिश राशि है, अदिश राशि है, तो आप अदिश राशि को किसी के साथ भी रख सकते हैं। तो मैंने फाई क्यों समाकलन से बाहर नहीं निकाल सकते, समाकलन तो इसका होगा इसलिए समाकलन से बाहर नहीं निकाला है। इधर हो जाएगा डेल फाई डॉट ए कैप, तो इसको ए सदिश, सॉरी ए सदिश बाहर, डॉट ये हो गया आपका डेल फाई और डी वी, ठीक है। दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए, ए अचर सदिश है, दोनों साइड कॉमन लेके
आप चाहें तो नियता इससे दूसरे साइड की कंपैरिजन करें तो ये आ जाएगा फाई एन कैप डी एस बराबर डेल फाई डी वी, ये एस पर ये वी पर, तो ये डेल फाई डी वी वाला जो है वो आपका आंसर हो गया, ये वाला। ओए ये तो ज़बरदस्त था, बिल्कुल ज़बरदस्त था। ये भी क्वेश्चन जो है ये आईआईटी जेएम से उठाया गया है। थोड़े आगे के जो कंपटीशन है वहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन नहीं बैठते। ऐसे क्वेश्चन आप अगर सोचें कि सर आईआईटी जेएम वाले क्वेश्चन निकाले तो हो जाएंगे, नहीं। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में है जिसका आपको कोई भी पता नहीं है तो छोड़िए, है ना, छोड़ना ही सबसे बेस्ट उपाय है ऐसे क्वेश्चन का। दिमाग ख़राब करना बेवकूफ़ी है। हर क्वेश्चन आप करेंगे, पूरे 150 के 150 क्वेश्चन आप करेंगे, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। बढ़िया प्रदर्शन कीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय पूरे क्वेश्चन करने के। पूरा क्वेश्चन के साथ जाएंगे, प्रदर्शन बिगड़ता जाएगा आपका। कोई अगर बैट्समैन ग्राउंड पे उतरे और वो सोचे कि हर बॉल पे छक्का मारूंगा, तो फिर वो ज़्यादा देर नहीं खेलेगा। ज़्यादा देर वही खेलेगा जो अच्छी बॉलों को छोड़ेगा, का सम्मान करेगा और बुरी बॉलों पे दबा के रन मारेगा। आ जाइए, अब इस पे आ जाता है स्टॉक प्रमेय का कथन कौन सा है भाई। स्टॉक प्रमेय एफ डॉट डी आर डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस, ये रहा हमारा स्टॉक प्रमेय। एफ डॉट एन कैप, ये कौन सा आ गया, ऐसे तो कोई प्रमेय नहीं है। एफ डॉट एन कैप डी एस, ठीक है, ये हमारी जो है गॉस डाइवर्जेंस हो सकती है, लेकिन यहाँ डॉट लगना चाहिए था। अगर यहाँ डॉट होता तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो जाती, और अब हो ही गया तो बात खत्म। ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ। इसके साथ ही ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। कुछ टफ भी थे, कुछ इजी भी थे। पुराने जो 2011 के ये लास्ट के क्वेश्चन है ये थोड़े टफ हैं, लेकिन शुरुआत वाले क्वेश्चन इतने टफ नहीं आए, सिंपल ही आए। आप आराम से कर सकते हैं। याद रखिएगा 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ी सी वेक्टर कैलकुलस पे जम के मेहनत कीजिए ताकि स्कोर आपके अच्छे हो सके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।